हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज़ एमडी योर इंग्लिश एजुकेटर फ्रॉम एडू बाय एमएस अली। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 10 का पहला लेसन, जिसका टाइटल है फादर सेल्फ बाय आर के नारायण। तो एक्चुअली बात यह है कि हम आज इसमें कोई यूनिट या फिर कोई लेसन या फिर कोई कहानी पढ़ने नहीं जा रहे हैं। एक्चुअली आज इस वीडियो लेक्चर में हम करने जा रहे हैं अपने एक्सरसाइजेस जो हमारी छूट गई थी। काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आ पाया था, तो मैं आज अपना एक नया वीडियो लेके आया हूँ। और इस वीडियो लेक्चर में मैं टोटल 2 यूनिट को कंप्लीट करूँगा, और आपका जो बचेगा तीसरा यूनिट, मैं वो तीसरा यानी कि दूसरा वीडियो में उसको मैं कवर कर लूँगा। तो चलिए आज देखते हैं कि हमारा पहला जो यूनिट का एक्सरसाइजेस है उसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैंने इसको एक क्लास 10 प्लस मैंने लाइक साइड में लिख दिया है लेसन 1, और इसको लिखा है फादर्स। इसका टाइटल है फादर सेल्फ, और जो लिखा गया है आर के नारायण के द्वारा वो मैंने कर दिया, लिख दिया, और प्लस मैंने कर दिया क्या नीचे एकदम यूनिट 1, तो ताकि आपको बात समझ में ज़्यादा आए। तो चलते हैं फिर आगे नेक्स्ट स्लाइड में। और देखिए, तो हमारा आज जो है एक्सरसाइज हम यूनिट 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दी गई है और आपको आंसर देना है, बस इतनी सी बात है। और ऑलरेडी अगर आप इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं तो आपको काफ़ी कुछ मालूम होगा इस चैप्टर के बारे में, तो आप फिर जाहिर सी बात है कि आपके लिए भी आंसर करना बहुत ही आसान होगा। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइजेस, चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसमें से आपको ठीक है, मैं सिंपल भाषा में आपको समझा दूं। नीचे में जो दी गई है ऑप्शंस, उसमें से आपको चुनना है बस, और कुछ नहीं। तो ऑप्शन ए पढ़ते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगी कि क्या चुनना है। तो ऑप्शन ए में क्या लिखा हुआ है, विथ अ शडर स्वामी रियलाइज दैट इट वॉज। अब आपको मालूम ही होगा कि जब स्वामी को अचानक से रियलाइज़ होता है कि आज क्या था, आज मंडे था, बट उसको थोड़ी देर के लिए या थोड़ी पल के लिए ये लगा था जैसे मानो फ्राइडे था, बट एक्चुअल में क्या था, मंडे था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यार, आंसर क्या होगा, तो मंडे। चलिए तो ऑप्शन बी देखते हैं। व्हेन स्वामी ought to have been in the school prayer hall, he was lying on the, क्या होगा बताइए। हमने पढ़ा था ना, जो हमारा यूनिट 1 का पहला जो हमारा पैराग्राफ था, या फिर कह लो जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, कुछ सेंटेंस वगैरह में लिखा हुआ था ना ऊपर एकदम पहला यूनिट में, कि स्वामी को जब स्कूल होना चाहिए था वो 9:30 के आसपास स्कूल में हुआ करता था, लेकिन उस दिन वो कहाँ था, अपनी अपनी मम्मी की रूम में, अपनी मदर के रूम में। किस में था वो, बेंच में था। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि 1, ठीक है, बेंच। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, और देखिए यहाँ पे। तो अब आते हैं सेक्शन ऑप्शन सी में। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू स्वामी, सैम्यूल इज़ वेरी एंग्री विथ बॉयज़ हु आर। तो अगर आपको कहानी याद होगा तो फिर मैं ज़रा आप लोग भी कोशिश कीजिए याद करने की। स्वामी के हिसाब से यानी कि स्वामी के अकॉर्डिंग सैम्यूल सर जो थे सबसे गुस्सा किससे करते थे, कौन से लड़के से सबसे ज़्यादा गुस्सा करते थे, तो उनसे करते थे जो क्लास में लेट आते थे। तो इसमें राइट यानी करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, नंबर 2 यानी कि लेट। अब आते हैं हम 2 नंबर पे, देखते हैं उसमें फिर क्या कुछ दिया गया है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। तो इसमें से आपको पढ़ना है और आपको जवाब देना है जो आपकी बुक में लिखी गई है, आपके बुक में जो दिया गया है उसमें से लेकर आपको जवाब देना है, ठीक है। तो वैसे भी देखिए, आपको वापस बुक में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको याद है कहानी, तो यहाँ पे इस सेंटेंस को पढ़ते पढ़ते ही आपको याद आने लगेगी कि हाँ कब क्या हुआ था, कब क्या कुछ नहीं हुआ था, सारी बात। तो चलिए हम पढ़ते हैं ऑप्शन ए को। टाइम व्हेन स्वामी कंप्लेंट ऑफ ए हेडेक। चलिए टाइम बताइए कि स्वामी कब कंप्लेन किया था कि मेरे सिर में दर्द है। एट 9 o'clock। अब यहाँ पे आंसर लिखा हुआ भी है एट 9 o'clock। मैंने जानबूझ कर लिख कर रखा है, ठीक है ना। पर्सन, ऑप्शन बी पढ़ते हैं। पर्सन हु ऑर्डर्ड स्वामी टू ड्रेस अप एंड गो टू स्कूल। अब तो याद होगा ही ना कि वो कौन आदमी थे जिन्होंने स्वामी को कहा कि अपना कपड़ा पहनो यानी कि ड्रेस पहनो और स्कूल जाओ। तो आंसर होगा इसका हिज फादर। ऑप्शन सी, नेम ऑफ द टीचर मेंशन बाय द स्वामी। कौन टीचर थे, तो वो तो हम सबको पता है, सैमुअल सर थे। चलिए चलते नेक्स्ट स्लाइड में। तो आपका जो तीसरा है, तीसरा नंबर हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स एंड प्रोवाइड सेंटेंसेस, फ्रेजेस, वर्ड्स इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। देखो अब सिंपल सी बात है, इसमें से आप लोग ऑप्शन को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद हमें बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, वो बता दिए। उसके बाद जिस सेंटेंस को आप पढ़ेंगे वो ट्रू है या फॉल्स है, उसको बताने के बाद आपको इसमें एक सपोर्टिंग स्टेटमेंट भी देना है। नीचे लिखा हुआ है देखिए,
सपोर्टिंग स्टेटमेंट यानी कि बताना है कि ये जो लाइन ऊपर सही है तो क्यों है, गलत है तो क्यों है। चलिए तो पढ़ के देखते हो ऑप्शन, फिर आपको बात समझ में आएगी। स्वामी सेड दैट ही हैड हेडेक। तो क्या ये बात सच है? स्वामी ने कहा था कि मेरे सिर में दर्द है। ऑब्वियसली उसने कहा था, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू। अच्छा, ऐसा क्यों कहा था या फिर इसमें सपोर्टिंग स्टेटमेंट क्या दिया गया है? स्वामी, ये ट्रू है तो कैसे ट्रू है? क्या इसको हम कहीं से ढूंढ के वो बता सकते हैं कि हाँ ये सच में सही है? तो ऑब्वियसली हमारा बुक में साफ साफ लिखी गई है, स्वामी वेल्ड आई हैव हेडेक। तो आप लोगों को याद होगा स्वामी ने चिल्ला कर कहा था ना मेरे सिर में दर्द है, स्कूल नहीं जा सकता मैं आज, ऐसे कुछ। तो वही बात है, सपोर्टिंग स्टेटमेंट हो जाएगा कहाँ ये ट्रू है और प्लस इसका मैंने सपोर्टिंग स्टेटमेंट दे दिया। स्वामी, ऑप्शन बी, स्वामी वॉज लाइंग इन हिज फादर्स रूम। तो आप बताइए, चलिए, क्या स्वामी अपने फादर्स के रूम में थे या फिर मदर्स के रूम में? तो अपने मदर्स के रूम में। तो ये सेंटेंस क्या होगा? फॉल्स होगा ना। तो चलिए फॉल्स हो गया। अब इसमें सपोर्टिंग स्टेटमेंट क्या है, तो फिर सही क्या है या फिर क्या सपोर्टिंग होना चाहिए? एक्चुअली स्वामी वॉज लाइंग ऑन द बेंच इन हिज और इन हर मदर्स रूम। किस में सो रहा था वो? इन हिज मदर्स रूम। यानी कि स्वामी जो लेटा हुआ था किस में था? अपने बेंच में था, बट किसके रूम में? पापा, फादर और मदर, तो मदर के रूम में। ऑप्शन सी देखिए, अकॉर्डिंग टू स्वामी द हेड मास्टर वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ सैम्यूल। क्या ये सही है? क्या जो स्वामी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो क्या हेड मास्टर जो है वो सैम्यूल से नहीं डरते थे? तो नहीं, एक्चुअल में हेड मास्टर भी डरते थे। स्वामी ने कहा था ना अपने फादर को, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। तो फिर इसमें सपोर्टिंग स्टेटमेंट क्या होगा? तो इसमें सपोर्टिंग स्टेटमेंट ये होगा, दे से दैट इवन द हेड मास्टर इज़ अफ्रेड ऑफ हिम। बात तो यही सही था ना, क्योंकि स्वामी ने बताया भी था अपने फादर को कि आप क्या बात करते हैं, इवन जो हेड मास्टर है वो भी डरते हैं हमारे सैमुअल सर से। तो वो वाला ऊपर वाला ऑप्शन सी जो आपका है वो रॉन्ग है, फॉल्स है, और इसका सपोर्टिंग स्टेटमेंट आपको नीचे दिया गया है। तो एक्चुअली ये आपका था यूनिट 1 का 3 क्वेश्चन था, इसमें से हमने जो अभी सॉल्व करा। अब हम चलते हैं यूनिट 2 में, ठीक है ना। यूनिट 2 फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए यूनिट 2 में आपका स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 4 से। तो चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको जो है इसमें से जो भी अल्टरनेटिव है यानी दिया गया है चारों ऑप्शन, उसमें से आपको चुनना है नीचे दिए गए चारों में से कि कौन सा सही है, ठीक है। तो ऑप्शन ये पढ़ते हैं, फादर डिसाइडेड टू सेंड द हेड मास्टर अ। क्या जो उनके फादर थे, स्वामी के फादर, क्या डिसाइड किए थे भेजने को? हेड मास्टर को वो क्या भेजना चाहते थे और किसके हाथ? स्वामी के हाथ। ऑब्वियसली आपको याद होगा कहानी। तो स्वामी के हाथ उनके फादर क्या भेजना चाहते थे हेड मास्टर को? तो लेटर भेजना चाहते थे। तो इसमें से आपका जो है नंबर 3 जो होगा करेक्ट आंसर होगा, यानी कि लेटर। ऑप्शन बी, वाइल गोइंग टू स्कूल स्वामी वॉज बॉदर बाय। अब याद होगा अगर कि स्वामी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे अपने सर के बारे में सोच के कि मैंने जो फादर को कहा सर के बारे में, क्या वो कहना सही था? तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था और फिर इस वजह से वो जो है ना परेशान होते होते वो स्कूल जा रहा था। तो वाइल गोइंग टू स्कूल स्वामी वॉज बॉदर, वो बहुत ज़्यादा परेशान था बाई कंसर्न्स, यानी कि उसका जो अपना जो अंदर की जो होता है ना एक सोच, एक अंदर आत्मा कह लो, या फिर अपने अंदर जो एक वो खुशी रहती है ना, मतलब हम दिमाग में बहुत सारी चीज़ एक साथ सोचते हैं और अपने आप को कोसते हैं। तो किससे परेशान था वो? वाइल गोइंग टू स्कूल स्वामी वॉज बॉदर बाई हीज कंसर्न्स, ठीक है ना। आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 2, यानी कि कंसर्न्स, ठीक है। तो कंसर्न्स, अब आगे बढ़ते हैं हम। तो ऑप्शन सी भी आपका दिया गया है, द कलर ऑफ द सैमुअल्स कोट वाज। सैमुअल सर के कलर क्या थे आपको अगर याद होगा? तो वो सैमुअल सर थे ना, उनका वो डार्क फेस यानी कि काला चेहरा, पतली पतली दाढ़ी, मूछे, बताया गया था ना, पतली मूछे और पूरा गालों में दाढ़ी भरा हुआ था, जब याद होगा आपको। और फिर क्या कोट पहन कर था वो? पीला कोट यानी येलो कोट पहन कर था, ठीक है ना। तो चलिए पाँचवा नंबर देखते हैं हम। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विथ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। तो आप इसमें से आपको बताना है क्या करना है, कंप्लीट करना है। जो नीचे दी गई सेंटेंसेस है उसको आपको कंप्लीट करना है, और कहाँ से लेकर कंप्लीट करना है? कुछ इन्फॉर्मेशन आपको जो टेक्स्ट में दिया गया है उसमें से ही आपको यहाँ भरना है, बस बुक से उठा कर ही भरना है। तो पढ़ेंगे तो आप बात वैसे भी आपको समझ में आ जाएगी। ऑप्शन ए, यानी कि हम ए बी सी पे दिया गया, टोटल 3 है, तो तीनों को देखते हैं। फादर्स बिहेवियर टुक एन
आपको याद होगा अगर कि स्वामी जब अपने फादर को, स्वामी को लगा ना कि मैं अपने फादर को अगर वैसे बताऊंगा कि हमारे जो सर थे वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हैं जो बच्चा लेट आते हैं, और सैमुअल सर के बारे में अगर ऐसा कुछ मैं बता दूं तो हो सकता है कि वो, मेरे फादर ये बात समझ जाए कि हाँ समय आज सैमुअल को स्कूल, स्वामी को स्कूल नहीं जाना चाहिए। तो बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। जैसे वो स्वामी ने अपने फादर को ये सारी बात बताया, वैसे क्या हुआ, फादर्स बिहेवियर टुक एन अनएक्सपेक्टेड टर्न। यानी कि फादर कुछ और ही जवाब दे रहे थे, इसीलिए यहाँ पर बोला गया अनएक्सपेक्टेड टर्न। यानी कि जो तुम सोचते नहीं हो वही हो जाता है ना, उसी को हम कहते हैं अनएक्सपेक्टेड टर्न। फिर बी में क्या कहा गया है, स्वामी वेंट टू स्कूल फीलिंग। याद होगा ना कि स्वामी जब सर के बारे में सारा कुछ अपने फादर को बताए थे, फिर लेटर में स्वामी सोच रहा था ना कि लेटर में पता नहीं ऐसा क्या कुछ लिखा होगा, एलिगेशंस वगैरह, क्या वो सब सही भी है या नहीं है। तो ये सब सोचते सोचते ना स्वामी स्कूल जा रहा था, और वो ये भी सोच रहा था दैट ही वॉज द वर्स्ट बॉय ऑन द अर्थ, कि इस दुनिया में, इस अर्थ में, इस ज़मीन में सबसे ख़राब लड़का मैं हूँ। सी देखिए, स्वामी स्टॉप ऑन द रोड साइड टू मेक अप हिज माइंड अबाउट सैमुअल। तो आपको याद होगा कि फिर स्वामी जब इन सारी बातों को इकट्ठे वो सोच रहा था, तो फिर वो रास्ते के किनारे रुका। रुकने के बाद वो सैमुअल सर के बारे में थोड़ी बहुत बातें अपने जहन में लाने लगा, सोचने लगा कि अगर सैमुअल सर के बारे में मैंने जो भी एलिगेशन वगैरह लगाया तो क्या वो किसी एंगल से सही भी है या नहीं है, अगर सही है तो मैं कैसे इसको मतलब प्रूफ करूँ, ये सारी बातें वो सोच रहे थे ना। तो यहाँ पे जो आपका जो फिल इन द ब्लैंक्स मैंने जो भरा है, मेकअप हिज माइंड अबाउट सैमुअल, मतलब वही लाइन है कि सर के बारे में वो कुछ बातें सोच रहे थे कि सही गलत, ये सारी बातें वो इकट्ठे अपने जहन में ला रहा था। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका यानी कि 6 छठा, उसको देखते हैं इसमें क्या कुछ कहा गया है, या फिर इसमें आपको क्या पूछा जा रहा है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि कुछ सवाल है, उनका आपको जवाब देना है। तो नंबर ये देखिए, Where did father put the letter? आपको अगर याद होगा, Where did father put the letter? आपको अगर याद होगा कि फादर ने लेटर को किस में रखा था और कहाँ रखा था, तो अब याद कीजिए। पहले मैं आपको आंसर ज़रूर बताऊंगा, आप लोग चिंता ना करें, लेकिन पहले आप लोग याद करिए, तब तक मैं जो है आपको बी नंबर बता देता हूँ। यानी कि जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है बी, उसको बी क्वेश्चन उसको देख लीजिए। व्हाट डिड स्वामी फेल टू डिसाइड अबाउट सैमुअल। और इसमें भी आपको बताना है कि ऐसी क्या बात थी जो स्वामी सोच नहीं पा रहे थे सैमुअल सर के बारे में। ये हो गया। सी को देखिए, हाउ डिड सैमुअल लुक, और सैमुअल सर कैसा दिखते थे। तो इन तीनों का जवाब आपको खुद देना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों को जवाब दूं तो ठीक है, फिर चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं जवाब लिखा हुआ है कि नहीं। तो चलिए आपके लिए जवाब भी लिखा हुआ है। तो हमने जैसे पढ़ा कि फादर ने लेटर को कहाँ रखा था, तो फादर पुट द लेटर इन एन इनवेलप, इन अ इनवेलप। तो फादर ने इनवेलप समझते हैं ना आप लोग, इनवेलप लिफाफा जिसको बोलते हैं, उसमें रखा था। बी में हमने देखा कि स्वामी ऐसी क्या बात था। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ कि स्वामी के मन में व्हाट डिड स्वामी फेल, यानी कि स्वामी जो है सैमुअल सर के बारे में क्या चीज़ नहीं डिसाइड कर पा रहे थे, क्या क्या फैसला नहीं कर पा रहे थे। तो स्वामी कुड नॉट डिसाइड, बी नंबर देखिएगा, स्वामी कुड नॉट डिसाइड इफ सैमुअल रियली डिजर्व द एलिगेशन मेड अगेंस्ट हिम इन द लेटर। तो स्वामी ये नहीं डिसाइड कर पा रहा था कि सैमुअल सर के बारे में जो कुछ भी बताया गया था, जो कुछ भी लेटर में लिखा गया था मेरे फादर के द्वारा या मेरे, तो क्या वो बात, सारी बातें सच है या नहीं है। तो ये सारी बात वो सोचकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में चल गया था, और इस वजह से वो डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि मैं क्या ही कुछ उनके बारे में सोचूं या क्या ही बोलूं। तो स्वामी couldn't डिसाइड इफ सैमुअल रियली डिजर्व द एलिगेशन, बस इतनी सी बात, मेड अगेंस्ट हिम इन द लेटर, यानी लेटर में जो कुछ भी उनके बारे में एलिगेशन यानी को बदनामी दी गई है, या फिर कह लो उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया है, तो क्या वो सही है या गलत है। अब नंबर सी का क्वेश्चन क्या था, हाउ डिड सैमुअल लुक, सैमुअल सर कैसे दिखते थे। तो अपने आप तक तो याद कर ही लिया होगा, तो चलिए एक बार हम पढ़ भी लेते हैं आंसर को। सैमुअल हैड अ डार्क फेस, सैमुअल सर के कैसा चेहरा थे, काला सा एक चेहरा था, और इनके विथ थिन मस्टेज, और उनका जो मूछ था ना काफ़ी पतले पतले मूछ था। हिज चीक वॉज अनशेवन, और उनका जो दाढ़ी थे वो दाढ़ी क्या शेप किया हुआ नहीं था, यानी कि समझ लीजिए पूरे दाढ़ी भरा पड़ा हुआ था उनका। एंड ओर येलो कोट, और वो क्या पहने हुए थे, एक पीला रंग का कोट पहना हुआ था। तो एक्चुअली आपका जो है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया ना पहले ही, इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि आज जो है हम सिर्फ 2 यूनिट को करेंगे, और हमारी कोशिश रहेगी कि तीसरा यूनिट का भी वीडियो लेक्चर मैं जल्द से जल्द आप लोगों के लिए
लेकर आ जाऊँ। तो आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं रहिएगा और प्लीज़ आप लोगों का एग्ज़ाम काफ़ी करीब है, तो आप लोग एग्ज़ाम में भी ध्यान दीजिएगा, एग्ज़ाम के बारे में सोचना भी है आप लोगों को। और हाँ, जो कुछ भी आप लोगों को हेल्पफुल लगे कि हाँ, इस वीडियो को देखकर अगर आप लोगों को लग रहा है कि नहीं हाँ, इस वीडियो को मेरे को देखना चाहिए, तो ज़रूर देखिए। और अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को ऐसा कुछ लगे कि नहीं सर को कुछ कमेंट्स करना चाहिए या फिर कुछ बातें ऐसे आप लोगों को मन में आए कि नहीं कुछ बताना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। कोई भी कन्फ्यूज़न, किसी भी तरीके का सवाल कुछ भी हो तो आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार जारी रखिएगा, मैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो लेकर भी आ जाऊँगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।